ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कार्तिक व्रत का महात्म्य। गुणवती को कार्तिक व्रत के पुण्य से भगवान की प्राप्ति। सूर्य जी कहते हैं, एक समय की बात है, देव ऋषि नारद कल्प वृक्ष के दिव्य पुष्प लेकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण ने स्वागत पूर्वक नारद जी का सत्कार करते हुए उन्हें पार्थिव अर्घ्य निवेदन करने के पश्चात बैठने को आसन दिया। नारद जी ने वे दिव्य पुष्प भगवान को भेंट कर दिए। भगवान ने अपनी 16,000 रानियों में उन फूलों को बांट दिया। तदनंतर एक दिन सत्यभामा ने पूछा, प्राणनाथ, मैंने पूरे जन्म में कौन सा दान तप अथवा व्रत किया था जिससे जिसे मैं मृत्यु लोक में जन्म लेकर भी मरते मरते भाव से ऊपर उठ गई, आपकी अर्धांगिनी हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय एकादशी होकर सुनो। आपने पूरे जन्म जन्म में जो कुछ आप पूरे जन्म में जो कुछ थी और जिस पुण्य कारक व्रत का आपने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार के भीतर अत्रि कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो देव शर्मा नाम से प्रसिद्ध थे। वे वेद वेदांगों के पालनकार, विद्वान, अतिथि सेवी, अग्निहोत्र परायण और सूर्य व्रत के पालन में तत्पर रहने वाले थे। प्रतिदिन सूर्य की आराधना करने के कारण वे साक्षात दूसरे सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक अधिक होशशाली थी। ब्राह्मण के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चंद्र नामक शिष्य के साथ उसका विवाह कर दिया। वे उस शिष्य को ही पुत्र की भांति मानते थे, और वह जितेंद्रिय शिष्य भी उन्हें पिता के ही तुल्य समझता था। एक दिन वे दोनों गुरु शिष्य कुश और समीरा लाने के लिए गए और हिमालय की शाखापुर पर्वत के वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। इतने में उन्होंने एक भयंकर राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उनके सारे अंग भय से कांपने लगे। वे भागने में भी असमर्थ हो गए। तब तक उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस क्षेत्र के प्रभाव से तथा स्वयं धर्मात्मा होने के कारण उन दोनों को मेरे पार्षदों ने वैकुंठ में धाम में पहुंचा दिया। उन्होंने जो जीवन भर सूर्य पूजन आदि किया था, उस क्रम से मैं उनके ऊपर बहुत ही संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा शक्ति के उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षा का जल सब ओर से समुद्र में ही जाता, उसी प्रकार इन पांचों के उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, तथापि लीला के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करके 5 रूपों में प्रकट हुआ हो। ठीक उसी तरह जैसे जैसे कोई कोई देवतक नामक एक ही व्यक्ति, पुत्र, पिता आदि भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। तदनंतर गुणवती ने जब राक्षस हाथ से उन दोनों के मारे जाने का हाल चुना, तब वह पिता और पति के वियोग से दुख से पीड़ित होकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। हा ठाट, आप दोनों मुझे अकेली छोड़कर कहाँ चले गए? मैं अनाथ बालिका बालिका आपके बिना अब क्या करूंगी? अब कौन घर में बैठी बैठी हुई मुझे कुशलहीन दुखिनी स्त्री का भोजन और वस्त्र आदि के द्वारा पालन करेगा? इस प्रकार बारंबार करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देर के बाद चुप हुई। कुंवती चुप करने वाली थी। उसने घर का सारा सामान बेचकर अपनी शक्ति के अनुसार पिता और पति का पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में निवास करने लगी। शांत भाव से सत्य, शौच आदि के पालन में तत्पर हो भगवान विष्णु के भजन में समय बिताने लगी। उसने अपने जीवन पर 2 व्रतों का विधि पूर्वक पालन किया। एक तो एकादशी का उपवास और दूसरा कार्तिक मास का परिपाटी सेवन सेवन प्रिय ये 2 व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करने वाले, पुत्र और संपत्ति के दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो कार्तिक महीने में सूर्य के तुला राशि पर रहते समय प्रातः काल स्नान करते हैं, वे महापातकी होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी वन का पालन करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। जो लोग श्री विष्णु मंदिर में झाड़ू देते हैं, स्वस्तिक आदि निवेदन करते हैं और श्री विष्णु की पूजा करते रहते हैं, वे जीवन मुक्त हैं। जो कार्तिक में 3 दिन इस नियम का पालन करते हैं, वे देवताओं के लिए वंदनीय हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने आज जन्म इस कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उनके लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार गुणवती प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत किया करती थी। वह श्री कृष्ण की परिचर्या में नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक मन लगाए रहती थी। एक समय जबकि जरावस्था उसके सारे अंग दुर्बल हो गए और वह स्वयं भी जबस से पीड़ित थी। किसी तरह धीरे धीरे
चलकर गंगा के तट पर स्नान करने के लिए गई। ज्यों ही उसने जल के भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीत से पीड़ित हो कांपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहट की दशा में उसने देखा आकाश में विमान उतर रहा है, जो शंख शक्र गदा और पंच धारण करने वाले श्री विष्णु रूपधारी पार्षदों से सुशोभित हैं और उसमें गरुड़ सीने से अंकित ध्वजा फहरा रही। विमान के निकट आने पर वह दिव्य रूप धारण करके उस पर बैठ गई। उसके लिए सबर बुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुंठ ले चले। विमान पर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्वी झांक पड़ती थी। कार्तिक व्रत के पुण्य से उसे मेरे निकट निकट स्थान मिला। तदनंतर जब मैं ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही आए। भामिनी समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। ये मेरे समान गुणों से शोभा पाने वाले और मेरे प्रियतम हैं। जो आपके पिता देव शर्मा थे, वे ही अब सत्राजीत हुए सुबह चंद्र शर्मा ही अक्रूर हैं और आप गुणवती हो। कार्तिक व्रत के पुण्य से आपने मेरी प्रसन्नता को बहुत बढ़ाया है। पूर्व जन्म में आपने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी की वाटिका लगा रखी थी, इसी से आपके आंगन में कल्प वृक्ष शोभा पा रहा है। पूर्व काल में आपने जो कार्तिक में दीप दान किया था, उसी के प्रभाव से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हुई है, तथा आपने जो अपने व्रत आदि सब कर्मों को प्रति रूप से विष्णु की सेवा में निवेदन किया था, इसीलिए आप मेरी पत्नी हुई हो। मट्टीपुरन जो कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके प्रभाव से आपका मुझसे कभी भी वियोग नहीं होता। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत परायण होते हैं, वे मेरे समीप आते हैं। जिस प्रकार की आप मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आई हो, केवल यज्ञ दान तप और व्रत करने वाले मनुष्य कार्तिक व्रत की पुण्य की एक कला भी नहीं पा सकते। सूर्य कहते हैं, इस प्रकार जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य में वैभव की बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामा को बड़ा हर्ष हुआ। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।